हेलो एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। और आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 80% ऑफ है ना जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे कमेंट्स में वो यही होते हैं कि हमारे तो प्लांट्स की ग्रोथ ही नहीं हो रही, आपके प्लांट्स की तो बड़ी जल्दी ग्रोथ हो गई, या फिर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, या फिर हमारे प्लांट्स ने 1 या 2 फ्रूट प्रोड्यूस करने के बाद बिल्कुल भी है ना वेजिटेबल्स देना बंद कर दिया है, धीरे धीरे प्लांट ख़त्म हो रहा है। तो आज इसी ज्वलंत समस्या के ऊपर हम लोग सभी कारण जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको दूर करके समस्याओं को और हम अपना प्लांट दोबारा से बढ़ाना शुरू करें। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल पर। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की जानकारी टाइम पे आप लोगों को मिलती रहे। तो अक्सर लोग है ना शिकायत करते हैं या फिर शक जताते हैं कि जो आपके प्लांट्स हैं वो इतने जल्दी किस तरह से बढ़ गए और फ्रूटिंग होने लगी है। तो इसका है ना हमें यकीन नहीं है कि आप है ना जो ऑर्गेनिक तरीके से करती हैं, या फिर हमारा तो कुछ भी नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मुझसे इस तरह की। तो मैं आप लोगों को शुरू से ही इसीलिए बोलती हूँ कि मेरे साथ बने रहिए। हम जब सब्ज़ी उगाना शुरू करते हैं हर सीज़न पे मैं ना पहले बोलती हूँ कि अब सब्जियों की तैयारी शुरू करेंगे हम, तो मेरे साथ बने रहिए। आप उसमें से कुछ चीज़ें तो पकड़ लेते हैं और कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं पूरी तरह से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ जो होती है कोई भी प्लांट की, उसके लिए 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। हम गार्डनिंग शुरू कर देते हैं बस आपाधापी में और उसके अलावा कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली है सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। मतलब आपके पेड़ों को धूप कितनी चाहिए, आपके पेड़ों को न्यूट्रिशन कितना चाहिए, आपके पेड़ों को पानी कितना चाहिए, और कौन से टेम्परेचर्स होते हैं जिसमें किस तरह के प्लांट्स लगते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं। बाकी चीज़ों पे तो मैं बाद में आऊँगी, पहले हम इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हर सीज़न की सब्जियाँ, सीजनेबल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ये बात और है कि ग्रीन हाउसेज़ में उगा के या फिर कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ दे के हम लोग आजकल पूरा टाइम सब्जियाँ खाते रहते हैं सारे सीजन्स की, पर अपने किचन गार्डन में हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। तो आप ये बहुत ध्यान रखें कि कौन से सीज़न में कौन सी सब्ज़ी लगने वाली होती है। अब गर्मी की जो वेजिटेबल्स हैं वो गर्मी में ही लगेंगी, फरवरी के टाइम में बुआई होती है और फिर 1-2 महीने में आगे बढ़ के वो फ्रूटिंग करने लग जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टेम्परेचर का विशेष है ना आप ध्यान रखें कि कौन से मौसम में किस तरह की सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं। अब ये देखो, मैं अपने सनफ्लावर्स के खिलने का इंतज़ार कर रही हूँ, जाइंट वाले। और 35-40 दिन पहले मैंने इनकी बुआई की थी और कितनी अच्छी ग्रोथ ली है इन्होंने। आप ये आपके आंखों के सामने है, ये कोई इल्यूजन क्रिएट नहीं करती हूँ मैं, ये सच्चाई है जो दिख रही है। इतनी भरी गर्मी में भी इतने फ्लावर्स खिले हुए हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की। तो पहला तो ये टेम्परेचर का आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कौन से मौसम में किस तरह की है ना सब्जियाँ या फल या है ना फूल उगाए जाते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो सनलाइट। हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग सब्जियां उगाना चाहते हैं, हर तरह की है ना प्लांट्स की अपनी नीड होती है, पर जो लोग स्पेसिफिकली सब्जियां उगाना चाहते हैं उनको अपने जो भी आपने ना किचन गार्डन बनाया है टेरेस पे या नीचे अपने गार्डन में, बैकयार्ड में, जहाँ पे भी फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। आपके जो भी माध्यम है या जहाँ पे भी छत पे आप जैसे उगा रहे हैं तो सनलाइट फुल आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर 45-46 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर आपके यहाँ होते हैं तो दिन में किस तरह से हल्की सी शेड प्रोवाइड कर दें, बस कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा धूप ना लगे। अदरवाइज़ आप देखना तो यही है आपको कि पूरी सनलाइट आती हो, या फिर है ना सुबह की 5-6 घंटे की तो आती ही हो। और नॉर्मल जहाँ टेम्परेचर रहते हैं वहाँ बहुत ज़रूरी है कि पूरे दिन की सनलाइट दें आप अपने वेजिटेबल प्लांट्स को, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो पूरी धूप में ही ग्रो होती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आप देखें कि आपका प्लांट अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो पूरी धूप में रखा हुआ है या नहीं है, या उसको प्रॉपर धूप मिल रही है या नहीं मिल रही है। चाहे कितनी तेज़ गर्मी हो तो भी 5-6 घंटे की मिनिमम धूप तो आपके प्लांट को चाहिए ही चाहिए। 7 बजे धूप सुबह अगर आपकी छत पर आने लग जाती है तो 12 बजे तक की धूप उसको मिलनी ही चाहिए पूरी। ये देखो आप, सुबह सुबह मेरे यहाँ तो 6 बजे ही धूप आ जाती है, सूरज जब निकलता है बिल्कुल सामने होता है मेरी छत पे। और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने खुले में ही लगाई हुई है अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत टेम्परेचर नहीं बढ़ रहे हैं।
बड़े आश्चर्य की बात है कि मार्च में भी यही टेम्परेचर्स थे और अप्रैल में भी यही चल रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ने लगा है टेम्परेचर, और तो 40 से ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी भी। तो इतनी धूप तो बिल्कुल पौधों को पूरा दिन की चाहिए होती है। आप ये देखिए 42-43 डिग्री से ऊपर जाता है जब टेम्परेचर, तब उसके बाद है ना थोड़ी समस्या होती है। तो ये धूप का ध्यान रखें आप। तीसरा बात होती है, ये देखो आप छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिक काम ज़रूर करते रहें आप। चाय पत्ती मेरी हमेशा सूखती रहती है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो वाटरिंग। किस तरह से आप अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। प्लांट्स को गर्मी का मौसम है, कम पानी भी नहीं पसंद आएगा, ऑब्वियसली आपका प्लांट ख़राब होकर सूख ही जाएगा बिल्कुल। और ज़्यादा पानी भी नहीं पसंद आएगा, चाहे गर्मियाँ ही क्यों ना हो। कभी भी कोई भी प्लांट्स की जड़ें कीचड़ में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, वो धीरे धीरे आपका प्लांट्स ख़राब होता चला जाएगा। तो एक तो वेल ड्रेनेज रखें अपने प्लांट्स में, और बहुत ज़्यादा पानी ना दें कभी भी। पानी देने और ना देने के बीच में थोड़ी देर ऐसी होनी चाहिए जब आपका प्लांट सूखा हो थोड़ा सा, है ना। तो उसको उंगली से आप कुरद के देख लें, 1 इंच के करीब अगर वो सूखा है तो उसमें वाटरिंग करें उसकी नीड के अनुसार। और नहीं तो है ना कीचड़ ना बनाए पानी, चाहे गर्मी में ही क्यों ना हो, कीचड़ करेंगे तो आपका है ना प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी वहीं पे, और फिर वो गलने लग जाएंगी उनकी जड़ें और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है। और इस साथ में मैं अपनी हार्वेस्टिंग भी करती जा रही हूँ और जो फ्रूटिंग है वो भी दिखाती जा रही हूँ, उस पर भी ध्यान डालें। और चौथा जो सबसे मेन फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट्स का। अब ये मैं आपको शुरू से बताना शुरू करती हूँ कि मिट्टी अच्छी बनाए। देखिए ये मैंने पिछले कुछ साल में ही सीखा है। मैं भी है ना, देखो खरबूजा कितना सुंदर तैयार हो गया। 1 हफ्ता और रखूँगी मैं मुश्किल से इसको, फिर है ना हटा लूँगी, हो जाएगा ये तैयार। मिट्टी तैयार करने के ऊपर मैं आपको शुरू से बहुत ज़्यादा स्पीच करती हूँ। तो मैंने पिछले कुछ सालों में यही सीखा है कि कंटेनर गार्डनिंग, जो गमलों में हम लोग गार्डनिंग करते हैं, उसके अलग चैलेंजेस होते हैं ज़मीन में करने वालों से। और कंटेनर गार्डनिंग का मेन चैलेंज यही होता है कि है ना आपकी मिट्टी हमेशा खर्च होती रहती है, आपका मिट्टी का न्यूट्रिशन, तो आप उसको लगातार दोबारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहें। तो इस चीज़ को कुछ लोग इतना गलत तरीके से ले लेते हैं कि वो सारा बस न्यूट्रिशन ही भरते रहते हैं। जितनी भी चीज़ें हम मिलाते हैं, कुछ शिकायतें रहती हैं, यही सब तो हम लोग मिलाते हैं, फिर भी हमारे प्लांट्स नहीं बढ़ रहे। तो यही सब में आप ये देखिए, आप मैं कितनी सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, पर मिट्टी तैयार करते टाइम आप वो चीज़ मिलाएंगे या बाद में मिलाएंगे, ये देखने की बात है। प्लांट की जो शुरुआत की ग्रोथ होती है वेजिटेबल प्लांट की, वो 1 महीने में ही है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट्स बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रो होते हैं और एक सीज़न छोटा सा ही तो होता है उनके पास, तो उनको अपनी है ना फ्रूटिंग करनी ही होती है उस सीज़न में, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं वेजिटेबल प्लांट्स। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप अच्छी मिट्टी नहीं बनाएंगे शुरुआत में ही, तो उसको शुरुआती ग्रोथ कैसे मिलेगी अपने प्लांट को। तो कुछ चीज़ें आप पकड़ लेते हैं कि मैम ने ये चीज़ें मिलाई थी, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नीम खली, सरसों खली और चाय की पत्ती और है ना सब चीज़ें जो भी आप लोग ले, वो तो ध्यान रख लेते हैं। फिर आप ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें आपने मिक्स तो कर दी, पर आपका प्लांट इन सब चीज़ों को, न्यूट्रिशंस को ग्रहण कर सके अपने अंदर, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसमें माइक्रोब्स बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो भूल जाते हैं लोग। जब मैं बताती हूँ उनको, देखो अरबी निकलने लगी है, कि है ना आप अपने मिट्टी को ये सब चीज़ें मिलाने के बाद किस चीज़ से भिगोएं। जब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बायो एंजाइम से भिगोएं या है ना गीला करें और न्यूट्रिशन जो लिक्विड होता है उससे, तो आप वो चीज़ भूल जाते हैं जैसे। तो इससे क्या होता है, 1-2 दिन आप रखते हैं तो वो माइक्रोब्स बढ़ते हैं उसमें मिट्टी में, और है ना फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मेरे प्लांट्स में शुरुआती ग्रोथ इसीलिए अच्छी होती है कि मैं मिट्टी बनाने पर उस टाइम पे, सीज़न पे सारी मेहनत कर लेती हूँ, कभी भी इस चीज़ से जी नहीं चुराती, मेरे को पता है। और फिर मैं उसके बाद है ना, लोग कहते हैं गार्डनिंग में तो बहुत काम होता है, मैं इंजॉय करती हूँ गार्डनिंग, और सीज़न पे इतनी मेहनत करने के बाद अभी मेरे पास पानी देने के अलावा और कोई काम नहीं है। स्प्रे भी मैं 15-20 दिन में एक बार करने लग जाती हूँ, इतनी तेज़ गर्मी में। तो आप ये देख लो, संभालती हूँ मैं, सिर्फ कई बार बोर होती रहती हूँ, ऊपर कोई काम ही नहीं होता पानी देने के अलावा मेरे पास। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे तरीके से कि न्यूट्रिशन आप कब प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि शुरुआत में मिट्टी अच्छी बनाएं, उसके बाद आप महीने में 2 बार भी 2-2 मुट्ठी भी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे ना आपके पेड़ों में, वो भी बहुत होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब होते हैं उसमें। आप उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीवीड ले सकते हैं आप, सीवीड एक्सट्रैक्ट कुछ 1 चम्मच है ना वो मिला लीजिए अपने वर्मी कंपोस्ट में डालते टाइम, बहुत होता है।
50 तरह की चीज़ें नहीं देखी है आप, बिल्कुल सिंपल अगर है ना गार्डनिंग से शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो 50 चीज़ें आपको आती चली जाएंगी। तो बेसिकली इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप अपने प्लांट्स में। इसमें मैं पेस्ट वगैरह को थोड़ा सा कम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई बीमारी लगी होती है तो फंगस जनित रोगों के लिए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्राइकोडर्मा मिलाइए और निश्चिंत हो जाइए अपनी मिट्टी में, है ना। तो सॉइल बेस्ड जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए तो कुछ लिक्विड भी आते हैं, इफ़को पे भी हैं, वो आप देखें तो वो शुरू में ही दूर हो जाती हैं फिर अगर आप उनको है ना यूज़ करते हैं तो। और नहीं तो पेस्ट कंट्रोल के लिए मैंने आपको बताया ही हुआ है कितनी सारी चीज़ें, अगर आप नेचुरल भी यूज़ करते हैं तो। नहीं तो बायो एंजाइम बनाइए या फिर नीम ऑयल, क्लोव ऑयल वगैरह का कुछ स्प्रे करिए। देखो मैं तो 15 दिन में करती हूँ, फिर भी मेरे प्लांट्स है ना को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, अपने प्लांट्स को फिर से बढ़ाओ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।